Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 9 of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT and the chapter name is symmetry and we have already completed the first part of this chapter. Now let's start the second part of this chapter 9 symmetry. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.2 रोटेशनल सिमेट्री। ओके, अभी तक तो बच्चों आपने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। जैसे कि हमने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखिए। जैसे कि हमारा कोई भी ये आपका मान लीजिए स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो इसको दो इक्वल पार्ट में कट करें जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करें, या फिर आप कह सकते हैं मिरर इमेज जो होती है। जैसे ये इसकी मिरर इमेज है, या फिर आपका मिरर इमेज और कौन सी हो सकती है, इसको ऐसे कर दें तो ये वाली इसकी मिरर इमेज है, तो ये आपका क्या हो जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, हाफ कट डायगोनली कट करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज है, या फिर आप ऐसे करेंगे तो ये वाली इसकी मिरर इमेज है। तो यानी कि इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो गया। तो अभी तक तो हमने जैसे इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने सीख लिया था, ये सब तो हमें समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रोटेशनल सिमेट्री होता है आपका कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल हो जो कि फिगर को रोटेट करने के बाद भी एग्जैक्टली सेम ही लगता है। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट कर दें, रोटेट करने के बाद भी वो एग्जैक्टली सेम लगता है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आपका ये है, ये विंडमिल है, आपने ये विंडमिल तो देखी होगी बच्चों। तो विंडमिल में आपका क्या होता है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कोई। अभी अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये इसकी मिरर इमेज तो नहीं है ना बच्चों। या फिर आप ऐसे भी कट करेंगे तो ये भी इसकी मिरर इमेज नहीं है ना बच्चों, तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो वो रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं हो। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि आपका ये विंडमिल है, विंडमिल को आप रोटेट करिए। ठीक है, विंडमिल को आप रोटेट करने के बाद भी इसकी पोजीशन सेम ही रहती है। ठीक है, तो वो होता है आपका रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका एक सेंटर होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर इसका फिक्स होता है। अभी जैसे कि मान लीजिए आप ये इसका ए पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला विंग्स इसका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ से हमने इसे रोटेट किया तो हमारा ये वाला पोर्शन ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। लेकिन फिगर जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। यहाँ से यहाँ पर आप ले जाएंगे तो फिगर आपका जो है वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो ये आपका कहलाता है रोटेशनल सिमेट्री। और ये जो एंगल होता है ये हमारा एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब आपको देखना है ये जो एंगल है, जैसे कि इसमें कितना रोटेशन हो रहा है, जैसे कि इसमें हम इसको कितनी पोजीशन पर कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम दिखे। तो इसकी जैसे देखिए 4 पार्ट है बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट है इसके। ठीक है, तो हम इसको 4 पोजीशन पर रोटेट करेंगे, यानी कि इसको इधर करेंगे, या फिर आपका ये जो बी है ये सी पे चला जाए, सी डी पे चला जाए, तो इसको हम 4 पोजीशन पर रोटेट करेंगे, तब भी आपका फिगर एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो मतलब ये है, इसको हम ये आपका, अगर आप देखिए आपका ये जो पूरा एंगल होता है बच्चों, आपको पता ही है, ध्यान से समझिएगा, पूरा एंगल जो होता है हमारा ये पूरा कितने डिग्री का होता है, पहले भी आपको पता है, पूरा एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अभी इसके जैसे 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ओके, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 4 पार्ट है बच्चों, तो 4 हो जाएगा, यानी कि एक एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। तो यानी कि हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे तो आपका जो पोजीशन है विंडमिल की बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसमें अगर पूछा जाए रोटेशनल सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हुए, एक 90 डिग्री हो गया। फिर ठीक है, जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है ना बच्चों, तो ये 90 डिग्री पे हो गया, यानी कि एंगल इसका कितना हो गया, 90 डिग्री पर ये रोटेशन कर रहा है और इसकी पोजीशन सेम है। 90 डिग्री के बाद में हमने इसे और घुमा दिया, यहाँ तक पहुँच गया, कितने डिग्री का हो गया, 180 का हो गया। उसके बाद में और घुमा दिया तो ये कितने का हो गया बच्चों, 270 का हो गया। फिर इसको और मूव कर दिया तो ये कितने का हो गया, अपना वापस उसी पोजीशन में आ गया, यानी कि 360 का पूरा इसने एक कंप्लीट राउंड कर लिया। तो ये इसका होता है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और इसमें कितने एंगल बन गए आपके, कितने एंगल पर रोटेट किया इसने बच्चों जो उसकी पोजीशन सेम रही, एक आपका 90 डिग्री हो गया,
एक आपका 180 डिग्री हो गया, एक आपका 270 हो गया, एक आपका 360, यानी कि वापस उसी पोजीशन में आ गया। तो वापस उसी पोजीशन में आया है, यानी कि हर पोजीशन पर इन एंगल पर, हर एंगल पर इसका जो फिगर है वो एग्जैक्टली एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जैसे आगे देखते हैं। आपका जैसे कोई भी आप मान लीजिए हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है। अभी हम स्क्वायर को रोटेट करेंगे। अभी स्क्वायर के बच्चों देखिए कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 साइड होते हैं। तो इसे हम जैसे कि हमारा विंडमिल था उसमें हमने 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया था, तो एग्जैक्टली वैसे ही फिगर था। ऐसे ही इसको भी हम 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करके फिगर आपका सेम रहेगा। अभी इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो इसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज 360 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमारा होता है 90। ओके, अभी जैसे देखिए ABCD था ये बच्चों, ABCD, इसको हमने ऐसे रोटेट किया। ये ABCD है ना, अभी इसको क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन देखिए हमारा ABCD, फिर और ऐसे रोटेट किया, ये गया। तो हमारा देखिए अभी नीचे देखिए आप, ये हमारा हो गया ABCD, फिर इसको और रोटेट किया हमने, ये चला गया, तो ABCD, फिर इसको और रोटेट किया, तो हमारा वापस ये वाली पोजीशन हमारी सेम आ गई। तो बच्चों देखिए हर पोजीशन में आपका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ही है एज इट इज़। अगर स्क्वायर ऐसे दिख रहा है तो हर पोजीशन में वो ऐसे ही दिख रहा है 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करके। अभी इसको हमने 90 डिग्री के एंगल पर ही क्यों रोटेट किया है, बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 साइड। स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं, और हमारा पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। तो हम एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 360 डिवाइड बाई 4, यानी कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये सेम उसी पोजीशन में रहेगा। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अभी जैसे देखिए इसमें वो दिया गया है, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। ठीक है, अभी इसमें आपको बताना है, ये इसमें रोटेशन हो रहा है बच्चों। अभी देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है, इसकी ये एक पैरेललोग्राम, ये देखिए ऐसा हो गया ये। अभी इसमें देखिए इसको हमने 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया। 180 डिग्री मतलब जैसे कि आपका देखिए जैसे देखिए आपका ये है ये, ठीक है, 180 डिग्री पे बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बच्चों 180 डिग्री पे, क्योंकि देखिए आपका ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इतना ये देखिए आपका ये 90 डिग्री होता है। अब इसको और 90 कर दिया तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना बच्चों इसके। तो जैसे कि ये वाला है तो इसका ये वाली पोजीशन में 180 डिग्री पे एंगल पे हो गया। अभी आप देखिए क्या इन दोनों की पोजीशन, इसकी और इसकी पोजीशन सेम है, इसकी और इसकी पोजीशन सेम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो केवल 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर अभी ये है तो 90 डिग्री पे इसकी पोजीशन देखिए अभी ये ऐसा है। जैसे देखिए आपका ध्यान से समझिएगा, ये इसकी ये पोजीशन है। ठीक है, अभी 90 डिग्री पे एंगल पर हम रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी बच्चों, ये, क्योंकि 90 डिग्री कितना होता है ऐसा, ये 90 डिग्री होता है, ऐसे से हमने ये ऐसे कर दिया। ठीक है, और 180 डिग्री पे करेंगे तो यानी कि 90 से फिर ये हो जाएगा उल्टा, जैसे कि इसमें दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो 180 डिग्री के एंगल पर भी इसकी पोजीशन सेम नहीं है, यानी कि इसमें एंगल ऑफ रोटेशन ओनली 360 डिग्री है। 360 डिग्री कब होगा, जब ये पूरा फिगर कंप्लीट कर लेगा तो वापस ये अपनी उसी पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो जिसमें एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होता है 90 पे या 180 पे या 270 पे या किसी और पे, तो वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद तो सेम पोजीशन में आएगा। तो हर किसी का एंगल ऑफ रोटेशन 1 तो होता ही होता है बच्चों 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो आपको यही बताया है, जैसे कि ये है, इसमें 4 साइड हैं इसकी, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने डिग्री का होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया 90 डिग्री, फिर ये और घूमा तो इसका कितना हो गया, यहाँ तक हो गया आपका ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री का, फिर यहाँ तक हुआ आपका 270 डिग्री का, फिर पूरा एक कंप्लीट राउंड कर लिया तो कितने का हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो गए बच्चों, 90, 180, 270 और 360, 4 एंगल ऑफ रोटेशन हो गए। जितनी साइड होती हैं उसको 360 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन भी आपका उतना ही हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अभी इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, हेयर इज अ वन वे, जैसे कि आपका ये है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए, इसमें आपका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, कितने बनेंगे एंगल, यानी कि किस पोजीशन पे ये एग्जैक्टली सेम फिगर ऐसा ही लगेगा। तो चलिए पहले हम इसको 90 डिग्री पे कर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री पे करेंगे
तो फिगर जैसे कि ये ऐसा है तो ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा नीचे में। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये ठीक है। मैंने इसको डबल डबल लेयर में नहीं बनाया, ये बन गया बच्चों। यानी कि इसको आप ऐसे घुमाएंगे, ये वाला पोर्शन ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप इरेज करिए, ये वाला पोर्शन हमने ऐसे घुमाया तो ये ऐसे हो गया। यानी कि इतना हमने घुमाया, यहाँ से यहाँ पर घुमाया, तो ये कितना रोटेशन हुआ आपका 90 डिग्री का, ठीक है। एक साइड ही तो घुमाया, अभी हम इसको और घुमाएंगे, यानी कि इससे यहाँ पे और घुमाएंगे तो हमारा ये पोजीशन कैसे हो जाएगी, देखिए ये घुमा तो ये और ऐसे, यानी कि ये पोजीशन हमने कितनी और घुमा ली, पहले 90 था, फिर हमारा ये 180 पे ऐसा हो गया। तो आप देखिए ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमारी क्या है, सेम है। यानी कि इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 180 डिग्री। और हर किसी में कोई भी इमेज हो एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री तो होता ही होता है, उनकी वो एक पूरा कंप्लीट फिगर कर लेता है ना बच्चों, कंप्लीट राउंड कर लेता है। तो ये 180 पे ऐसा होगा और उसके बाद में 270 पे नहीं होगा, फिर उसके बाद में 360 पे सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, 2 एंगल ऑफ रोटेशन दैट आर 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। गॉट इट बच्चों। तो आपका कुछ भी है उसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखिए, फिर ऐसे घुमा के देखिए, फिर ऐसे घुमा के देखिए, ठीक है। अभी जैसे आपका ये है, इसमें देखिए आपकी 3 साइड है, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने होंगे, ठीक है। तो बच्चों 3 साइड है तो एंगल ऑफ रोटेशन भी इसके 3 ही होंगे। अगर, लेकिन एक बात और सुनिए, एंगल ऑफ रोटेशन 3 साइड है तो 3 एंगल ऑफ रोटेशन जब ही होंगे जब आपको पता हो कि जो सारे एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। अगर ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, अभी जैसे हमें इसमें एंगल इक्वल दिख रहे हैं, अगर आपका फिगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए ये, ठीक है, ऐसा। अब आप बताइए इसमें भी 3 एंगल बन रहे हैं बच्चों, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मान लीजिए आपने वाई बनाया, वाई में भी 3 एंगल है ना बच्चों, ये और ये। तो आप बताइए कि ये जो फिगर है इसमें तीनों एंगल क्या इक्वल हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल नहीं है तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन ओनली 1 ही होगा, वो भी कब, जब वो पूरा एक कंप्लीट फिगर कर लेगा 360 डिग्री पर। अभी इसमें देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमें इक्वल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल तो हमें छोटा दिख रहा है। जैसे आप वाई बनाएंगे ये, तो देखिए ये वाला एंगल तो छोटा है ना कंपैरेटिवली, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बड़ा है। तो अगर इसको मूव करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में तो नहीं आएगा ना बच्चों। अगर इसको 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे तो ये ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और मूव करेंगे तो ये ऐसा होगा। ये पूरा एक राउंड करने के बाद इसका फिगर ऐसा आएगा 360 डिग्री पे। तो अगर एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल है, यानी कि अगर आपका जो एंगल है वो इक्वल है, तभी उसमें एंगल ऑफ रोटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओनली फिर 360 डिग्री के एंगल पर ही होगा। अभी जैसे आपका ये वाला फिगर है, इसमें हमें तीनों एंगल इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अभी पूरा राउंड हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये 3 एंगल हैं तो इसमें 3 हो गया, तो आपका 120 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 120 डिग्री हो गया। अब 120 से यहाँ तक घुमा दिया तो 120 और 120 कितना हो जाएगा बच्चों, 240 हो जाएगा, ठीक है। एक 240 हो गया। अब 240 और फिर ये भी 120, क्योंकि सारे एंगल इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपके इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो गए, 120, 240 और 360, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका इसमें कितने आपके आर्म्स हैं, क्योंकि इसमें 3 आर्म्स हैं तो इसको हम 360 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यानी कि एक एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 120, 120, 240 हो गया। फिर 240 प्लस 120 आपका हो गया 360 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको ये वाला बताया गया है, इसमें भी आपके जैसे 3 आर्म्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। इसमें एंगल ऑफ रोटेशन आपके 3 होंगे, जो मैंने आपको बताया था, 120 और 240 और 360। अभी देखिए जैसे आपका यहाँ पे ए है, अभी इसको हमने कैसे मूव कर दिया, ऐसे मूव कर दिया। तो देखिए ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ओके। यानी कि इसमें हमने कितने डिग्री के एंगल पर मूव किया, 120 डिग्री पर, क्योंकि इसमें 3 आर्म्स है, 3 आर्म्स है तो एक आर्म आपका 120 डिग्री का होगा, ओके। तो आप देखिए दोनों फिगर आपके सेम है, यानी कि एग्जैक्टली सेम फिगर रहता है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री होता है, दोनों फिगर सेम है। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें हो जाएंगे 3, एक 120, एक 240 और एक 360, जो कि सब में होता ही है, ओके बच्चों। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल आपके जो है वो सारे इक्वल होने चाहिए, ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में आपका है फिगर इट आउट। अब इसमें आपको बताना है फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स।
अबाउट द पॉइंट मार्क्ड। ठीक है, इसमें आपको एंगल ऑफ सिमेट्री बताने हैं, आपको पॉइंट दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे आपका ये आपका फिगर नंबर 1 ले लीजिए आप। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें आपको क्या बताना है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अभी देखिए ये इसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों, ये इसके कितने, ये है 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। यानी कि ये वाला एंगल देखिए बच्चों, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का। फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएंगे यानी कि 90 90 90। ठीक है, तो कितने का हो जाएगा आपका, 270 का। फिर यहाँ से पूरा राउंड कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। ओके बच्चों, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। और कितने डिग्री का होगा, एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने डिग्री का हुआ बच्चों, इसमें 90 डिग्री का, एक आपका 180 डिग्री का, एक आपका 270 का, और एक आपका हो गया 360 डिग्री का। ठीक है, समझ में आए, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स इक्वल है, हर पार्ट्स एंगल इक्वल है, तो इसमें इतने डिग्री का हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट में एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होंगे। अभी जैसे देखिए आपका ये वाली इमेज है, ठीक है, आपकी ये देखिए बी में आपकी इमेज दी गई है ऐसी। अब हमने इसे 90 डिग्री के एंगल पर हमने मूव किया, तो बच्चों इसकी इमेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो अभी भी फिगर सेम नहीं है। फिर हमने इसको और मूव किया, 180 डिग्री के एंगल पर मूव किया, तो इसकी इमेज हो गई ऐसी, अभी भी सेम नहीं है। फिर हमने इसको और मूव किया, यानी कि फिर कितने पे किया, ये, अब भी इसकी इमेज सेम नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसको और मूव किया, तो फिर इसकी इमेज आ जाएगी सेम। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपका केवल पूरा राउंड करने के बाद ही आपका ये एज इट इज़ फिगर ऐसा आ रहा है। तो यानी कि इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री। इसमें केवल 1 ही होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि देखिए 90 डिग्री पर ऐसा हुआ, 90 डिग्री पे तो नहीं, सेम ये है, 90 डिग्री पे ऐसा हुआ। ठीक है, फिर 9 के बाद में और इसे मूव किया तो 180 डिग्री पर ऐसा हुआ, 270 पे ऐसा हुआ, और 360 पे हमारा ये हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों, तो 360 पे आपका यही फिगर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आप देखिए ये, इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो चलिए पहले इसे इरेज कर लें। ओके, हाँ चलिए बच्चों, ये देखिए आपका ये एच बना हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको अगर 90 डिग्री के एंगल पर मूव करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा। हो, अभी तो सही नहीं है। ठीक है, अब हम इसे 180 डिग्री के एंगल पर मूव करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 180 डिग्री पर ऐसा हो जाएगा। तो 180 डिग्री पर तो सेम फिगर आ गया ना बच्चों। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हर किसी में एंगल ऑफ सिमेट्री 360 तो होता ही है, यानी कि इसमें 2 हो जाएंगे एंगल, एक हो जाएगा आपका 180 और एक हो जाएगा आपका 360। और इस वाले में केवल आपका 360 पर ही सेम फिगर आ रहा है। इसमें आपका 180 डिग्री पर भी सेम आ रहा है और 360 पर भी सेम आ रहा है। और इस वाले में इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 90 180 270 360 सब पर सेम आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 एंगल ऑफ सिमेट्री। इसमें से किसमें एक से ज़्यादा एंगल सिमेट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन 1 एंगल ऑफ सिमेट्री। देखिए बच्चों, इसमें ये देखिए 4 पार्ट है ना बच्चों, तो इसमें भी मोर देन 1 है, यानी कि 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 4 पार्ट्स है तो 90 हुआ, 90 के बाद में 180, 180 के बाद में 270, 270 के बाद में 360, यानी कि इसमें कितने हो गए, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गए। अभी ये आपका देखिए, ये वाला ट्राइंगल आपका कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसके 3 पार्ट्स हो गए, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 3, यानी कि एक एंगल आपका कितने का हो गया, 120 डिग्री का। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपका इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, ऐसे एक बार मूव करेंगे तो 120 तो है ही, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 120 पे तो है ही बच्चों। उसके बाद में आपका कौन कौन से हो जाएंगे, 120, फिर 240 के बाद में आपके 360। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए आप, इसमें भी आपका सेम ही है, इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो इसका 1 पार्ट कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 पार्ट 120 का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 120, फिर यहाँ तक 240, फिर यहाँ तक 360। तो इसका आंसर सेम हो जाएगा बच्चों, इसका और इसका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं।
ठीक है बच्चों। इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो गए बच्चों? इसमें हो गए आपके 3, इसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हो गए, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने का हो गया आपका? 120, 240, 360। ठीक है, 120, 240, 360। इसमें भी आपका यही हो जाएगा 120, 240, 360। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी आपका 1 एंगल 120 का है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है। तो 120 यहाँ से यहाँ तक 240, यहाँ से यहाँ तक 360। अभी आप देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं और हर एंगल इक्वल है, तो इसमें भी सेम कितना हो जाएगा? 90 का। 4 पार्ट्स है ना बच्चों, 360 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? आपको पता है 360 डिवाइड बाई 4 90 होता है। तो इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गए 90, 180, 270 और 360। ओके, अभी आप नेक्स्ट वाला देखिए। ये देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 4। ये तो इसमें भी एक एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 का, दूसरा 180 का, तीसरा 270 का, चौथा 360 का। तो इसमें भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गए। ठीक है बच्चों। अभी अब ये देखिए ये वाला फिगर, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गए। अगर बच्चों किसी को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो हमारा पूरा सर्कल 360 का होता है। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो कितने का हो जाएगा? 1 एंगल हो जाएगा आपका 72 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें एक एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा। तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 72 प्लस 72 कर लीजिए आप, 144, फिर 144 प्लस 72, ऐसे करके ये आपके 5 पार्ट्स हो जाएंगे। अभी आप ये देखिए इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा? अभी जैसे ये बी बना है, अगर हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर करेंगे तो बच्चों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा। ओके, फिर हम इसको 180 पर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर इसको हम 270 पर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा। फिर इसको हम 360 पर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 360 पर यानी कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद इसका फिगर ऐसा आएगा। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 1। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ये वाला है जिसमें एंगल ऑफ सिमेट्री आपके 1 है। ठीक है, कौन सा है बच्चों? ये वाला, क्योंकि ये केवल 360 डिग्री है इसका एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बाकी सब में इसमें 4, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। इसमें आपको ऑर्डर में करना है रोटेशनल सिमेट्री हर फिगर में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला फिगर आपको दिख रहा है। अभी हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर करेंगे तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा? तो इसका फिगर देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है, अभी भी सेम फिगर नहीं है ना बच्चों। फिर अगर हम इसको फिर क्या करेंगे? 180 डिग्री के एंगल पर करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा है तो 180 डिग्री के एंगल पर इसका फिगर कैसा होगा? ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे हो गया, ये आपका 180 डिग्री पे हो गया। भाई 180 डिग्री पर ये वाला और ये वाला फिगर सेम है, तो यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री आपकी कितनी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपकी रोटेशनल सिमेट्री सब में 360 डिग्री तो होती है, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट राउंड 360 का होता है, वो सेम फिगर आ जाता है आपका। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी आपका देखिए ये वाला फिगर देखिए आप, सेकेंड वाला, इसमें आपका रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी बच्चों? अभी आपका ये एक्स दिया गया है बच्चों, अगर हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर करते हैं तो बनेगा तो ये सेम फिगर ऐसा ही, लेकिन इसमें ये अभी ये वाला पोर्शन है, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर हम इसको 180 डिग्री पे एंगल करते हैं तो बनेगा ऐसे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर हम इसको 270 पे करते हैं तो बनेगा एक्स, ये वाला पोर्शन आ जाएगा इधर। फिर हम इसको 360 पर करते हैं तब ये वाला पोर्शन आएगा इधर। अगर इसमें ये एंगल ये नहीं बना होता ना बच्चों, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री आपके 4 होते। कितने होते? 4, क्योंकि हर बार फिगर आपका एक्स एक्स ही आता, सेम फिगर आता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये थोड़ा कर्व दे दिया है, एंगल बना दिया है, तो ये मूव करेगा ना हर बार बच्चों, तो ये 360 डिग्री के एंगल पर ही मूव करके तभी सेम आएगा। देखिए 1, ये 90 पर, ये 180 पर, ये 270 पर, ये 360 पर, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होएंगी? केवल 1 होगी। ठीक है, इसमें कितनी होएंगी? इसमें 2 होगी। 1 यानी कि 360 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अभी आप देखिए ये वाला है,
ठीक है, इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 पार्ट वाला आपका क्या होता है, हेक्सागन होता है। तो इसमें 6 पार्ट है, यानी कि इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री भी आपके कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि हर बार मूव करेंगे तो आपका सेम फिगर आएगा और हर एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, इसमें 6 होंगे, बिकॉज 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60। तो हर एंगल 60 का होगा, तो पहला एंगल आपका 60 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक 60 का, फिर आपका 120 का, फिर आपका 180 का, फिर आपका 240 का, ठीक है, फिर आपका 300 का, फिर आपका 360 का। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, वो सॉरी 6 हो गए। अभी इसमें देखिए, इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होंगे आपके, अभी ये देखिए ये आपके कितने पार्ट हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हर किसी में एंगल आपका सेम है। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 120, 240 और 360, बिकॉज 360 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 120 होता है। इसमें देखिए ये आपका सिंपल है, इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, कितने पार्ट्स हो गए, 4 हो गए, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 4। यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल, ये हुआ 270, फिर पूरा कितना हो गया 360, यानी कि 90, 180, 270 और 360। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट वाला देखिए, ये आपका क्या, कितने साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 5 हो गए। और हर एक एंगल कितने का हुआ बच्चों, 360 डिवाइडेड बाई 5 आपका कितना होता है, 72। तो एक एंगल आपका कितना हुआ, 72। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। क्लियर है, इसमें आपके 2 हो गए, इसमें आपका 1 ही हुआ, इसमें आपके 6 हो गए, 6 साइड हैं, इसमें आपके 3 हो गए, इसमें 4 हो गए। जितने साइड हैं एंगल ऑफ सिमेट्री भी आपके उतने ही हो जाते हैं। और आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको उसको 360 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी 6 साइड है, तो 360 डिवाइड बाई 6 हो गया, यानी कि 1 एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो हर उसमें 60 प्लस करते जाइए, 60 फिर 120 फिर 180। मान लीजिए एंगल आपके 3 है, तो 1 एंगल कितने डिग्री का हो गया, 120, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 120 होता है। तो 120 फिर 120 और प्लस करिए 240, फिर 120 और प्लस करिए तो 360। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या कोई भी फिगर जो 360 डिग्री का होता है वो आपका एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, तो बच्चों होता है। 360 डिग्री पे पूरा राउंड कर लेता है तो वह एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। हर किसी फिगर का एंगल ऑफ सिमेट्री 1 तो होता ही होता है, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड करने के बाद वो सेम उसी फिगर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the smallest angle of symmetry of a figure is a natural number in degree then it is a factor of 360। अगर आपका कोई भी एंगल है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए इसके 4 साइड हो रहे हैं, तो हर एक एंगल जो है वो आपका 360 का फैक्टर होगा। जैसे कि आपका 364 साइड हो रहे हैं इसके, तो एक कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, दूसरा 180 का, तीसरा 270 का, तो ये आपके फैक्टर हैं 360 के। तो बच्चों ये भी आपका स्मॉलेस्ट एंगल जो है, सबसे छोटा एंगल आपका 90 है, तो ये आपका 360 का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, फिर है आपका सिमेट्री ऑफ सर्कल। जैसे कि मैंने आपको फैन का भी बता दिया, इसकी 3 साइड होती हैं, तो इसमें कितनी सिमेट्री हो गई, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गई। कितने कितने डिग्री का हो गया आपका, 120, 240 और 360। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 हुआ, फिर 240 हुआ, फिर ये पूरा हो गया आपका 360 का। अभी फ्लावर है, इसमें देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 360 डिवाइड बाई 6 आपका कितना होता है, 60 होता है। तो 60 से कर लीजिए आप, 60 फिर 120, 180, 240, 300 और 360। अब ये आपका स्पोक है जो फ्लैग में रहता है, व्हील रहता है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं, इसमें ऐसे करेंगे आप काउंट, तो ये आपके 24 है। ठीक है, अब इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, एक एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री का। तो इसमें एक एंगल आपका 15 डिग्री का होगा। और इसमें सिमेट्री कितनी होंगी, कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 24। अभी 24 कैसे होंगी, एक 15 का हो गया, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, ऐसे करते करते जब तक 360 ना आ जाए तब तक आप करिए। तो ये आप काउंट करेंगे तो ये आपका 24 होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है आपका फिगर इट आउट।
तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको बच्चों अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा ज़रूर। हैव अ नाइस डे बच्चों को।